हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में हम चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 6.3 पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, पहला क्वेश्चन देखिएगा। लिखा है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x एट x इक्वल टू 4। आपको एक कर्व दिया गया है, उसकी टेंजेंट निकालना है, स्पर्श रेखा का स्लोप माने प्रवणता ज्ञात करनी है। तो आपको मैंने बताया था सबसे पहले आप कर्व को लिखते हैं एंड उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो आपने डिफरेंशिएट किया dy बाई dx। जब dy बाई dx करेंगे तो देखिए x टू द पावर n का क्या होता है, ns टू द पावर n माइनस 1, तो 4x क्यूब माइनस 4x का क्या होगा 1। देन dy बाई dx इक्वल टू आपको मिल गया 12x क्यूब माइनस 4। अब आपको निकालना स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 4। तो आपने लिखा स्लोप ऑफ टेंजेंट, जिसे कहते हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो m इक्वल टू dy बाई dx x इक्वल टू 4। तो आपको क्या मिलेगा 12 4 का क्यूब माइनस 4। तो देखिए 12 4 का क्यूब कितना होता है 64 माइनस 4, आपको मिलेगा 768 माइनस 4 सेपरेट करेंगे क्या मिलेगा आपको 764। ठीक, तो आपको कर्व 3x टू द पावर 4 माइनस 4x का स्लोप ऑफ टेंजेंट x इक्वल टू 4 पे क्या मिल गया 764। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 x डज नॉट इक्वल टू। देखिए x डज नॉट इक्वल टू का मीन से अगर x इक्वल टू 2 पुट कर देंगे तो आपको इंफिनिटी मिलेगा, मींस इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए आपने x डज नॉट इक्वल टू पे आपको क्या करना है एट x इक्वल टू 10 फाइंड करना है। आपने वैल्यू लिखी y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। ठीक, अब डिफरेंशिएट करिए dy बाई dx, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के लिए डिनोमिनेटर को रोकते हैं dy बाई dx न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर को रोकते हैं dy बाई dx डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो देखिए आपको मिलेगा यहाँ पर x माइनस 2 इंटू 1 माइनस x माइनस 1 इंटू 1 अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर। देखिए आपको क्या मिला x माइनस 2 माइनस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर। देखिए x से x कैंसिल हो गया, आपके पास वैल्यू आई माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक, अब आपको क्या निकालना है x इक्वल टू 10 पर स्लोप ऑफ टेंजेंट, देन स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालिए m dy बाई dx x इक्वल टू 10, क्या मिलेगा आपको माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 2 होल स्क्वायर। 10 माइनस 2 कितना होता है 8, देन 8 स्क्वायर कितना होता है 64। तो आपको मिल गया स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस का 1 अपॉन 64। देख लीजिए ध्यान से। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x क्यूब माइनस x प्लस 1 एट द पॉइंट वेयर x कोऑर्डिनेट इज 2। आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है कर्व का, और जिसका x का कोऑर्डिनेट आपको क्या दिया गया है 2। तो सबसे पहले आप y इक्वल टू x क्यूब माइनस x प्लस 1 लिखा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपको मिलेगा dy बाई dx x क्यूब का x टू द पावर n में आएगा n x का n माइनस 1, तो 3x स्क्वायर, और x का क्या हो गया 1। अब आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट किस पर निकालना है x इक्वल टू 2 पर। स्लोप ऑफ टेंजेंट m इक्वल टू dy बाई dx x इक्वल टू 2। तो रखिए x इक्वल टू, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1, 3 इंटू 4 माइनस 1, 12 माइनस 1, क्या मिल गया आपको 11। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट x इक्वल टू 2 पर क्या आ गया 11।
अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y = x2 - 3x + 2 एट द पॉइंट whose x कोऑर्डिनेट 3। अब देखिए कर्व आपको क्या दिया गया है, y = x³ - 3x + 2, ठीक। अब आपको x कोऑर्डिनेट कितना दिया है 3, इस पर टेंजेंट निकालना है। डिफरेंशिएट करिए, dy/dx = 3x² - 3। अब आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो लिखा हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा आपके पास, m dy/dx x = 3, तो आया 3 × x, 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो 3 × 9 - 3 27 - 3 24। तो एट x = 3 पर स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको 24 मिल गया है। ध्यान से देख लीजिए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ध्यान से, लिखा है फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x = a cos 2θ y = a sin 2θ at θ = π/4। अब आपको अभिलंब की प्रवणता निकालनी है। स्लोप ऑफ नॉर्मल मींस होता है अभिलंब की प्रवणता। तो देखिए स्लोप के लिए आपको dy/dx निकालना होगा, और dy/dx तो आप सीधे निकाल नहीं सकते, तो आपको x = गिवन है, x = क्या है a cos 2θ। अब आप क्या करें, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तो यहां लिख दीजिएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक। तो आपको मिलेगा dx/dθ। पहले आपने इसको डिफरेंशिएट करा है, cos³ थीटा लिखा है, तो cos³ थीटा को आप लिख सकते हैं 3 cos² थीटा इनटू, अब आप cos थीटा को करेंगे कितना बेटा मिलेगा आपको, माइनस का sin थीटा। तो आपको dx/dθ मिल गया है माइनस का 3a sin थीटा इनटू cos² थीटा, ठीक। अब देखिए y = आपको बेटा क्या दिया गया है, a sin3θ, ठीक। y = a sin3θ, डिफरेंशिएट करिए तो dy/dθ, क्योंकि यहाँ भी थीटा है तो थीटा का रिस्पेक्ट में करेंगे आप, sin2θ का क्या आएगा आपके पास 3 sin² थीटा इनटू, अब sin थीटा का करेंगे बेटा आपको क्या मिलेगा cos थीटा, तो dy/dθ इक्वल टू आपको मिल गया 3a cos थीटा sin² थीटा। देखिए dx/dθ मिल गया है, dy/dθ मिल गया है। आप सबसे पहले dy/dx फाइंड करिए, तो dy/dx इक्वल टू dy/dθ अपॉन dx/dθ। तो dy/dθ क्या मिला आपको 3a cos थीटा इनटू sin² थीटा अपॉन माइनस 3a sin थीटा इनटू cos² थीटा। देखिए 3a से 3a कैंसिल हो गया, sin थीटा से एक पावर कैंसिल हो गई, cos² थीटा से एक पावर कैंसिल हो गई, तो आपको मिलेगा माइनस का sin थीटा अपॉन cos थीटा, जो कि हो गया माइनस का tan थीटा, ठीक। अब आप निकालिए पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या मिलेगा, n dy/dx थीटा टेंड्स टू π/4। आपको क्या मिला है माइनस का 10 π/4, 1045 है, 1045 की वैल्यू 1 होती है, देन माइनस का 1 मिल गया आपको। अब आपको क्या निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसको हमने कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया, कैपिटल M इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है, तो m2 की वैल्यू निकालना है, -1 अपॉन m1 करते हैं, तो -1 अपॉन n, तो -1 अपॉन -1, माइनस से माइनस कैंसिल, देन 1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आपको कितना मिल गया, 1 मिल गया है। ध्यान से देख लीजिए,
अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लिखा है फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। अब फिर से आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। कर्व दिए गए हैं x = 1 - a sin थीटा, y = b cos स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले आपने लिखा x = 1 - a sin थीटा। अब देखिए आपको इसको dy by dx चाहिए, पर आपको यहाँ थीटा दिया है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा का लीजिए। dx अपॉन d थीटा 1 का आपको मालूम है 0 माइनस a, और साइन थीटा का क्या है बेटा cos थीटा। ठीक, तो आपको dx अपॉन d थीटा मिल गया माइनस का a cos थीटा। ठीक, अब देखिए y इक्वल टू आपके पास था b cos स्क्वायर थीटा। आपने dy अपॉन d थीटा फाइंड किया तो b cos स्क्वायर थीटा का आएगा 2 cos थीटा एंड cos थीटा का हो गया माइनस का sin थीटा। तो आपको dy बाई डी थीटा मिलेगा माइनस का 2b sin थीटा cos थीटा। ठीक, अब देखिए बच्चों आपको क्या फाइंड करना है, dy बाई dx। dy बाई dx कैसे फाइंड होगा, dy बाई डी थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा। ठीक, तो देखिए dy बाई डी थीटा आपके पास क्या आया है माइनस 2b sin थीटा cos थीटा, तो माइनस 2b sin थीटा cos थीटा अपॉन, और dx अपॉन d थीटा कितना आया बेटा आपके पास माइनस का a cos थीटा, तो माइनस का a cos थीटा। देखिए cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, b माइनस से माइनस कैंसिल, आपके पास क्या बचा बेटा 2b अपॉन a sin थीटा। अब आप क्या निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगा आपके पास m इक्वल टू dy बाई dx थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। तो आपको बेटा मिलेगा 2b अपॉन a sin पाई बाई 2। sin पाई बाई 2 मीन 90 होता है और sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 2b अपॉन a इंटू 1। तो बेटा आपके पास क्या आ गया 2b अपॉन a। ये क्या आपके पास निकला है स्लोप ऑफ टेंजेंट, जिसे कहते हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है आपको, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है कैपिटल M इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m। स्मॉल m क्या था हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो आपने लिखा माइनस 1 अपॉन 2b अपॉन a, देन आपके पास आएगा माइनस का a अपॉन 2b। तो आपके पास स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ गया माइनस a अपॉन 2b। देख लीजिए ध्यान से। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लिखा है फाइंड द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x³ - 3x स्क्वायर - 9x + 7 इज पैरेलल टू द x एक्सिस। हमको बताना है कि इस कर्व से जो टेंजेंट जा रही है वो किस पॉइंट पर x एक्सिस के पैरेलल है। तो देखिए आपको पता है जो भी टेंजेंट x एक्सिस से पैरेलल होगा इसका मतलब है स्लोप dy बाई dx की वैल्यू क्या होगी 0 के इक्वल होगी, क्योंकि जो भी टेंजेंट आप जैसे सपोज दैट ये कर्व है, अगर ये कर्व है और इस पॉइंट से होकर जा रहा है और x एक्सिस के पैरेलल है, मींस हमें ये वाले पॉइंट फाइंड करना है और इस पॉइंट को फाइंड करना है, तो हमने देखा ये जो टेंजेंट है इसकी स्लोप इसके स्लोप के इक्वल होना चाहिए और x एक्सिस पर क्या होगा 0 हो जाएगा, देन dy बाई dx की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका बेटा 0 हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने कर्व राइट डाउन किया y इक्वल टू x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। ठीक, अब आपसे कहा गया कि वो पॉइंट फाइंड करिए, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए dy बाई dx। तो dy बाई dx इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। ठीक, अब आप देखिए dy बाई dx इक्वल टू यहाँ पे क्या नाम है आपके पास बेटा 3 ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। चलिए फैक्टर कर लीजिए dy बाई dx इक्वल टू 3, यहाँ पर आपके पास क्या है x माइनस 3 और x प्लस 1। चलिए मल्टीप्लाई करिए x स्क्वायर प्लस x माइनस 3x माइनस 3। ठीक, फैक्टर सही है। सिंस द टेंजेंट
are parallel to x axis। जो टेंजेंट है वो किसके पैरेलल है? x एक्सिस से। therefore dy by dx इक्वल टू 0। और इसे इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिएगा। तो आपको ब्रैकेट के अंदर, तो बच्चों देखिए पैटर्न मैंने कराया था 3 ब्रैकेट में x माइनस 3x प्लस 1, तो x माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। जब आप x माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या बेटा आपको मिलेगी 3, और x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा आपको -1। देखिए ध्यान से, आपने y इक्वल टू एक कर्व की इक्वेशन दी थी, डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद आपने लाइन पढ़ी थी कि पैरेलल है टू द x एक्सिस। अगर टेंजेंट पैरेलल है x एक्सिस के तो dy बाय dx की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 0 के। आपने 0 के इक्वल करके x की वैल्यू को फाइंड कर ली। फिर लिखा आपने व्हेन x इक्वल टू 3 देन इक्वेशन 1 में पुट करिए तो y इक्वल टू 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7। तो देखिए 3 का क्यूब कितना है 27, स्क्वायर 9 आएगा, 9 3 है 27, 9 3 है 27 प्लस 7। तो देखिए ये 27 कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आपको बेटा क्या मिल गई माइनस का 20। मींस x इक्वल टू 3 पर y की वैल्यू -20 मिली है। तो पॉइंट्स क्या होगा 3, -20 व्हेन x इक्वल टू -1, x की वैल्यू -1 है, देन इक्वेशन 1 में देखिए y इक्वल टू -1 का क्यूब माइनस 3 ब्रैकेट -1 का स्क्वायर माइनस 9 ब्रैकेट के अंदर -1 प्लस 7। तो देखिए -1 का क्यूब क्या आएगा -1, -1 का स्क्वायर प्लस 1 को मल्टीप्लाई 3 में -3 प्लस 9 प्लस 7। देन y की वैल्यू देखिए 3 1 4, 9 4 सकते हैं 5 प्लस 7, y की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो पॉइंट्स आपको पॉइंट्स मिल गए हैं कौन कौन से 3, -20 एंड -1, 12। तो आपको जो टेंजेंट है वो दो पॉइंट कौन कौन से 3, -20 एंड -1, 12 पर x एक्सिस के पैरेलल होगा। देख लीजिए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए लिखा है फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y equal to x minus 2 whole square at which the tangent is parallel to the chord joining the points 2, 0 and 4, 4। हमें उस पॉइंट फाइंड करना है जो कि इस कर्व पर है और जो टेंजेंट जिसका टेंजेंट इन दोनों पॉइंट के कॉर्ड के पैरेलल है। मींस देखिए फिगर से आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए ये है पॉइंट 2, 0 और यहां पर कोई पॉइंट है 4, 4। ठीक, इनको ज्वाइन करने वाला जो कॉर्ड है वो इस कर्व के टेंजेंट के क्या है पैरेलल है। ठीक, तो अब आपसे कहा गया है कि वो पॉइंट फाइंड करिए जिस पॉइंट पर ये जो टेंजेंट है इस कॉर्ड के क्या हो जाए पैरेलल हो जाए। तो आपने पहले जो पॉइंट दिए गए हैं पॉइंट क्या लिखे A एंड B। ठीक, तो स्लोप ऑफ पॉइंट 2, 0 एंड 4, 4। क्योंकि ये कॉर्ड है तो कॉर्ड के दो पॉइंट्स हैं, दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो लाइन बनेगी, तो लाइन का स्लोप निकालना है हमें। तो स्लोप ऑफ पॉइंट 2, 0 एंड 4, 4 एंड 1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो देखिए y2 इसके लिए 4 होगा माइनस y1 होगा 0 अपॉन 4 माइनस 2 देन 4/2 4/2 कितना होगा 2। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या आ गया n1 इक्वल टू 2। अब आपको y इक्वल टू कर दिया गया y इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 1 बनाइए एंड डिफरेंशिएट करिए तो क्या मिलेगा आपको dy by dx इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 2 इंटू 1
तो आपके पास m मींस स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या गया dy by dx इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 2, हम इसको m2 कह दे रहे हैं क्योंकि आपसे कहा गया है कि जो टेंजेंट है वो कॉर्ड के क्या है पैरेलल है। तो सिंस m1 इक्वल टू m2 तो आपके पास आया 2 इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 2, m1 कितना आपके पास आया 2। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल, 1 इक्वल टू x माइनस 2, x इक्वल टू 1 प्लस 2, x की वैल्यू आपको क्या मिल गई 3। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो 1 में रखिए आप यहाँ पर, तो आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा 3 माइनस 2 होल स्क्वायर, तो y इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर, y इक्वल टू आपको बेटा क्या मिल गया 1, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1। सो द पॉइंट्स आर सो द पॉइंट्स इज 3, 1 मीन वो पॉइंट 3, 1 है जिस पर टेंजेंट क्या होगा कॉर्ड के पैरेलल। देख लीजिए ध्यान से बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x³ माइनस 11x प्लस 5 एट विच द टेंजेंट इज y इक्वल टू x माइनस 11। हमें उस कर्व पर उस पॉइंट फाइंड करना है जिस पर जो टेंजेंट है वो y इक्वल टू x माइनस 11 से होकर जा रहा है। ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, हमें वो पॉइंट फाइंड करने कर्व पर एट विच जो कि द टेंजेंट इज y इक्वल टू x माइनस 11, जिसका टेंजेंट क्या है y इक्वल टू x माइनस 11। तो सबसे पहले आपने y इक्वल टू x माइनस 11 राइट डाउन किया। अब कंपेयर y इक्वल टू m1x प्लस c1। आपको स्लोप फॉर्म लाइन का पता है y इक्वल टू mx प्लस c होता है, तो वही यहाँ पर लिखा हमने y इक्वल टू m1x प्लस c1। तो m1 की वैल्यू आपको क्या मिल गई 1 एंड c1 की वैल्यू मिल गई माइनस 11, तो आपको स्लोप की जरूरत थी। दूसरा देखिए क्या कर दिया y इक्वल टू x³ माइनस 11x प्लस 5, इसे इक्वेशन नंबर 1 बनाया और डिफरेंशिएट किया, तो आपको मिलेगा dy by dx इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 11। ठीक, अब यही आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट भी होगा, इसी पॉइंट पर होगा, तो देन m2 हो गया। सिंस m1 इक्वल टू m2 देयरफॉर देखिए 3x स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 1, तो आपको मिलेगा 3x स्क्वायर इक्वल टू 11 प्लस 1, then 3x square equal to 12, 3 4 जा 12, then x square equal to 4, x की वैल्यू आपको क्या मिल गई प्लस माइनस 2, when x equal to 2, when x equal to 2, then equation 1 में देखिए इक्वेशन 1 क्या थी आपके पास y equal to x³, तो x की जगह आपने लिखा 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5, तो देखिए y इक्वल टू आपके पास आया 8 माइनस 22 प्लस 5, तो देखिए y इक्वल टू 13 माइनस 22, y इक्वल टू माइनस का 9। ठीक, तो x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू माइनस 9, व्हेन x इक्वल टू माइनस 2, देन इक्वेशन 1 में रखिए वैल्यू को, तो आपको मिलेगा y इक्वल टू माइनस 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू माइनस 2 प्लस 5, माइनस 2 का क्यूब क्या आ गया माइनस 8 प्लस 22 प्लस 5, तो देखिए 22 माइनस 3, तो आपको 19 मिल गया। तो पॉइंट आपके कौन कौन से हो जाएंगे, पहला पॉइंट हो जाएगा 2, -9 एंड दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा -2, 19। तो देखिए ध्यान से, आपके पास एक लाइन की इक्वेशन थी y इक्वल टू x माइनस 11, आपने इसे कंपेयर किया y इक्वल टू m1x प्लस c1 से, क्योंकि स्लोप ऑफ लाइन की इक्वेशन दी थी।
आपने m1 निकाल लिया, c1 निकाल दिया, फिर एक कर्व दिया था, उस कर्व को इक्वेशन 1 बनाकर डिफरेंशिएट किया, जो डिफरेंशिएट किया वही स्लोप आपका निकलता है किसी गिवन पॉइंट पर, तो m2 निकला। आपसे कहा गया था एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल, जिसका टेंजेंट, इसका मतलब है ये टेंजेंट की इक्वेशन दी गई है और ये जो कर्व है इस कर्व पर इस टेंजेंट का पॉइंट फाइंड करना था, तो आपने m1 m2 लिखा, 3x² - 11 = 1, वहां से x की वैल्यू फाइंड करी +-2। एक बार आपने इक्वेशन 1 में x = 2 पुट किया तो y की वैल्यू -9 मिल गई और x = -2 पुट करने पर y की वैल्यू 19 मिल गई, तो आपका पॉइंट होगा 2, -9 एंड -2, 19 कर लीजिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान समझिएगा, लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1, उन सभी लाइन की इक्वेशन लिखिए जिसका स्लोप क्या है -1 है, दैट आर टेंजेंट टू द कर्व, जिसका टेंजेंट इस कर्व पर है। तो कर्व क्या दिया है, y = 1/x - 1, ठीक। तो देखिए हमने कर्व लिखा y = 1/x - 1, ठीक। अब हमने लेट कर ली, इसे इक्वेशन नंबर 1 बनाया और लेट कर दिया, लेट बी द पॉइंट्स आर, लेट बी द पॉइंट्स आर x1, y1, ठीक। तो आपको मिलेगा y1 = 1/x1 - 1, इक्वेशन नंबर 2। अब डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 को हमें डिफरेंशिएट करना है, तो देखिए पहले हमने लिखा y = 1/x - 1 है, इसको हमने ऐसे लिख दिया x ना 1 की पावर -1। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लगाने का कोई फायदा नहीं मिलता है क्योंकि 1 का 0 ही हो जाना है। अब डिफरेंशिएट करिए dy/dx इक्वल टू आपको मिलेगा -x - 1 की पावर -2, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं -1/x - 1 का होल स्क्वायर। अब आप स्लोप निकालिए किस पॉइंट पर, गिवन पॉइंट जो आपने एज्यूम किए dy/dx x1, y1 पर, तो आपको क्या मिलेगा -1/x1 - 1 का होल स्क्वायर। यह है m1 और आपको m2 गिवन है, सिंस m2 = -1 पहले से ही गिवन है, तो देयरफॉर m1 = m2, तो -1/x 1 - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 = x1 - 1 होल स्क्वायर। जब स्क्वायर लगाओगे तो यहाँ पर क्या आएगा, x1 - 1 = √1, √1 का मतलब होता है +-1, एक प्लस साइन। आप चाहें तो यहाँ स्क्वायर ओपन करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बना सकते हैं, एक प्लस साइन, जब आप साइन पहला प्लस लेते हैं तो x1 - 1 = 1, x1 की वैल्यू क्या मिल गई आपको 2। इसके बाद एक माइनस साइन, जब आप माइनस साइन लेंगे तो आपको मिलेगा x1 - 1 = -1, x1 = 0, when x1 = 2, then इक्वेशन सेकंड देखिए y1 = क्या लिखा है, y1 = लिखा है 1/x1 - 1, तो 1/2 - 1, तो 1/1 क्या मिल गया 1। तो पॉइंट्स आपको मिल गए, पॉइंट्स हो गए आपके x1, y1, तो x1, y1 आपको क्या मिल गया है 2, 1, और when x1 = 0, देन इक्वेशन 1 सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड में आइए, आपको क्या मिलेगा y1 = 1/0 - 1, तो 1/-1 मिल गया। तो पॉइंट्स आपके पास क्या आ गए बेटा, देखिए पॉइंट्स आपके 0, -1, तो आपको दो पॉइंट्स मिल गए, एक पॉइंट मिला है 2, 1 और एक पॉइंट मिला है 0, -1, और स्लोप क्या है आपके पास -1। अब आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है, पहले इसको देख लीजिए फिर आगे देखिए। अब देखिए पॉइंट आपके पास क्या है 2, 1, तो when x1 = 2, y1 = 1 और स्लोप कितना है आपके पास -1, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी
y माइनस y1 इक्वल टू n x माइनस x1। तो y माइनस y1 क्या है आपके पास 1 इक्वल टू n कितना था -1। x की वैल्यू नहीं पता है, x1 x माइनस x1, तो x1 की वैल्यू कितनी है 2। तो y माइनस 1 इक्वल टू माइनस x प्लस 2। तो आपने माइनस x इधर ले आए तो x प्लस y माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। देन x प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0। या ये पहली आपको इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गई। उसके बाद देखिए व्हेन x1 इक्वल टू 0 y1 इक्वल टू -1 and 1 m इक्वल टू -1, तो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस y1 क्या -1, तो -1, m की वैल्यू -1, x माइनस 0, तो y प्लस 1 इक्वल टू -x, देन x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आपको इक्वेशन सेकंड लाइन की इक्वेशन क्या मिल गई, x प्लस y इक्वल टू 1, सॉरी x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। देख लीजिए ध्यान से।